पिछली वीडियो में इसी चैप्टर के बेसिक क्वेश्चन और फार्मूलों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा अपर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है और यहाँ भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो हम नोट करेंगे। परिमाप बराबर दे रखा है हमको 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा जो संकेत बोर्ड है कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का यातायात संकेत बोर्ड होता है, जिसकी भुजा जो है एस, ये भी भुजा ए और ये वाली जो भुजा है ये भी ए दे रखी है, यानी सारी भुजाएं क्या हैं, ए हैं, सभी भुजाएं ए दे रखी हैं, ठीक है। तो यानी ए बराबर ए है और बी बराबर ए है और सी बराबर भी ए है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो एस का मान होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, इससे पहले एस का मान हम ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बाय डिवाइड बाई 2। तो त्रिभुज की पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा भी ए है और तीसरी भुजा भी ए है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए 3 बार ए है तो ये हो जाएगा 3a और नीचे 2 है तो 3a/2। ये आपका एस का मान हो गया, ये आपका एस का मान हो गया 3a/2। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान दे रखा है 3a/2 और 3a/2 माइनस का ए होती है भुजा वो ए दे रखी है और 3a/2 माइनस जो बी भुजा है वो भी ए दे रखी है और तीसरी जो भुजा है 3a/2 माइनस का ए दे रखी है, यानी तीनों भुजाएं ए दे रखी हैं तो ए ही लिखेंगे। फिर 3a को ऐसा ही रहने देंगे, इसको नहीं छुएंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ठीक है। अब हम जब इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो a/2 आएगा। इसको कैसे एलसीएम किया जाएगा इसका आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना और मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम a/2 आएगा, इसी प्रकार इसका भी एलसीएम a/2 आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस 3 को ऐसे ही छोड़ दीजिए गुणे में और a/2 यानी 3 को हम 3a × 3 होता है, जैसे कि 3a लिखा हुआ है तो इसको हम 3 × a कर सकते हैं ना, 3 × a कर सकते हैं, वैसे ही इसको ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो गुणे a/2 अब गुणे a/2, देखिए 3 बार a/2 था, बाकी इसको मैंने अलग कर दिया तो a/2 हो गया। ये 4 बार देखिए a/2 आ गया, ये रूट के अंदर है, ठीक है। अब ये 3 तो ऐसे रहेगा क्योंकि 3 और कहीं है नहीं, तो क्या करना है, इन दोनों का जोड़ा बन गया तो इसको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकल आएगा a/2 और इसका जोड़ा बाहर निकलेगा तो a/2 आ जाएगा। बाकी ये रूट में 3 ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका a² a गुणे a² हो जाएगा और डिवाइड इनकी मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा और रूट में 3। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट में 3/4 × a², ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब आगे बोर्ड है तो आगे कह रहा है कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पूरे संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें अब क्या करना होगा वो देखिए, यहीं पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो परिमाप बराबर होता है, देखो परिमाप बराबर त्रिभुज की 3 भुजाएं इंटू जो भुजा है वो ए है, तो 3 × a कर दिया, ठीक है। परिमाप दे रखा है हमको 180 बराबर 3 × a से ये डिवाइड करेंगे तो a का जो मान आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जो a का मान आया वो 60 सेंटीमीटर आ गया। अब जो a का जो मान है वो इसमें पुटअप कर दीजिए। जब हम आप इसमें पुटअप करेंगे तो यानी 3a/2 इंटू ये a² है तो यानी 60 × 60, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 60 × 60, ठीक है। तो एक बार इसको काटिए 3 आएगा, 30 आएगा, 2 × 6 और इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 30, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी फ्लाईओवर की टर्मिनल का दीवार का वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 120 मीटर और 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन
के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया, उसने कुल कितना किराया दिया है यह हमें बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन पड़ चुका है। सबसे पहले हमें जो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। देखिए कुछ चित्र जो है कुछ इस तरह से दिया गया है, हमें क्या करना है, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की जो एक पहली भुजा है ए वो दे रखी है 122 मीटर, जो दूसरी भुजा है बी वो दे रखी है 22 मीटर, और जो तीसरी भुजा सी जो है वो दे रखी है 120 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज का एस का मान निकालना है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जल्द से जल्द त्रिभुज का एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 122 प्लस 22 प्लस 120, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। इनको जोड़िएगा 122 22 144 144 में 120 जोड़ेंगे तो आएगा 264, और नीचे 2 है तो 2, एस का मान ये हो गया। अब ऐसे ये काट दीजिए तो आएगा आपका 130, सॉरी ये 64 था, तो आएगा आपका 132, ठीक है, मीटर में आंसर आएगा, ठीक है। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वही सेम जैसा होता है एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, रूट में। अब एस का मान हमने निकाला है 132, ठीक है, रूट लगा लीजिए पहले तो 132, फिर 132 माइनस पहली भुजा 122, फिर 132 माइनस 22, और तीसरी भुजा है 132 लिखना है माइनस 20, ठीक है। हमने 132 में 120 घटाएंगे, 132 में 120 घटाएंगे तो आपका मान आएगा 0 और 2 हो जाएगा तो ये 10 बचेगा, ठीक है। अब इसमें आप 132 में 22 घटाएंगे, 132 में जब 22 घटाएंगे तो ये आपका मान आएगा 110, ठीक है, गुणे इसको जब आप घटाएंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा आपका 12, ठीक है। अब 132 के गुणनखंड की करने हैं, गुणनखंड कीजिए। 132 के गुणनखंड आएंगे 11 गुणे 12, हमने 11 गुणे 12 में इसीलिए तोड़ा है क्योंकि यहाँ पर जो मान है इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 10 आएगा, और 12 पहले दे रखा है तो हमारा आराम से जोड़ा बन जाएगा, इसीलिए हम 11 गुणे 12 में इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणे 10 गुणे 11 गुणे 10 में तोड़ दिया, 11 गुणे 10 में, ठीक है, गुणे 12 हो गया। अब इसको देखिए 11 का जोड़ा बन गया तो 11 को बाहर निकाल लीजिए, फिर 12 का जोड़ा बन गया तो 12 को बाहर निकाल लीजिए, फिर ये 10 बचा है 10 को, यानी अब 10 का जोड़ा बन गया तो 10 को बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, और 10 से मल्टीप्लाई और होगी तो आएगा आपका 1320, ये आपका मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, जो कि हमें ज्ञात करना था, ठीक है। अब कंपनी ने क्या है कि प्रति घन मीटर, जैसे आपको दिखा देता हूँ, कंपनी ने इस विज्ञापन से प्रति 5,000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है, ये बोला है, ठीक है। कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर दिया, कुल कितना किराया दिया है, तो कुल किराया निकालना है। तो कुल किराया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल किराया निकालने के लिए हम 3 महीने का कुल किराया, 3 महीने का कुल किराया निकालना है, ठीक है। तब त्रिभुज जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 1320, गुणे 3 महीने का निकालना, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, गुणे 12,000 प्रति घन मीटर में था तो 12,000 से, सॉरी 5,000 प्रति घन मीटर था तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे अब एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं तो हम क्या करेंगे 12 से भाग भी कर देंगे, क्योंकि मैं 3 महीने का किराया निकालना था और 12 महीने होते हैं पूरे साल में, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 वर्ग में जाएगा, तो यानी आएगा 1320 गुणे 5,000 और डिवाइड में 4। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 16,50,000 रुपये इसका आएगा अमाउंट, ठीक है। यही आपका आंसर है, यही आपसे पूछा था। क्वेश्चन है वो किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से किसी एक दीवार पर रंग से पेंट किया जाता है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि साफ रखिए। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट भरे हुए जिस भाग में रंग भरा गया है उस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे यानी हल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है वो लिखना है। तो पहली भुजा हमें 11 मीटर दे रखी है और दूसरी भुजा हमें दे रखी है
15 मीटर और सी जो तीसरी भुजा है वो 6 मीटर दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। अब हम एस का मान निकालेंगे, जैसे हमेशा निकालते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करते हैं। ठीक है, और डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक, आप 11 + 15 + 6 को जोड़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 32 और नीचे लिखा है 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 16। ठीक है, 16 मीटर। अगर मीटर में मान दिया है तो मीटर में ही हमें आंसर भी आएगा। ठीक है, तो एस का मान आ गया, एस का मान आ गया 16 मीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है सेम जैसा हमेशा होता है वैसे ही बदलेगा तो है नहीं। तो एस हमने निकाला है 16 और यहाँ पर 16 त्रिभुज की जो पहली भुजा है वो 11 है और त्रिभुज की दूसरी जो भुजा है वो आपकी 15 दे रखी है और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो दे रखी है 6। तो यहाँ पर 6 लिख कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, उम्मीद है। अब 16 को तो ऐसे ही रहने देंगे। 16 में 11 माइनस करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 5। 16 में 11 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 16 में 15 माइनस करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आएगा 1। ठीक है, गुणे, अब यहाँ पर गुणे भी लगा देते हैं। 16 में आप 6 घटे घटाएंगे तो आपका मान आएगा 10। अब 16 को गुणनखंड कीजिए तो आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, तो आपका 4, 1 2 3 4, 4 बार में टूट जाएगा। 16 के गुणनखंड आएंगे 2 × 2 × 2 आएगा। ठीक है, गुणे 5, 1 को तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 10 को गुणनखंड करेंगे तो 5 × 2 आएगा। अब देखिए 2 2 और 5 का जोड़ा बन गया, 1 2 2 बार आ गया, यानी 2 × 2 इसकी रूट में है। ठीक है, तो गुणे 2 आ गया। ठीक है, गुणे 5 और 2 तो आएगा रूट से, रूट के अंदर ही है तो गुणे रूट में 2 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20 रूट में 2। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यही आपसे पूछा था। तो थैंक यू, उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो आपको तीसरी भुजा ज्ञात करना है, फिर एस का मान ज्ञात करना है और फिर क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। बाकी आज शाम 7 बजे मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है।